थैंक यू। सो वी हैव सीन के हमारे पास जो है वो एक स्ट्रिंग को मुख्तलिफ अंदाज से टोकनाइजेशन की जा सकती है, और टोकनाइजेशन का मतलब कहते हैं कि हम उसको ब्रेक कर करके अल्फाबेट्स सिंबल्स को रीड करना शुरू करें। जैसे कि हमने ये इस स्ट्रिंग के लिए देखा था कि इसकी दो डिफरेंट टोकनाइजेशन की जा सकती थी, जिसकी वजह से जो दूसरा टोकनाइजेशन थी इसकी ये जो है वो स्ट्रिंग से या अल्फाबेट से मैच नहीं कर रहा। जैसे पहली टोकनाइजेशन से तो हमने कहा था ठीक है ये एक वैलिड स्ट्रिंग है बिकॉज ये सिग्मा 2 जो हमारे पास अल्फाबेट 2 था उसके सिंबल से के कॉन्केटिनेशन थी, उसके सिंबल्स का कॉम्बिनेशन था। लेकिन अगर इस तरह से मैं टोकनाइजेशन करता हूँ इसकी, जैसे ये नेक्स्ट वाली सेकंड टोकनाइजेशन, तो फिर ये सिग्मा 2 की जो है वो टोकन्स या सिग्मा 2 के सिंबल्स नहीं बनते थे, बिकॉज ए बी जो है ये किसी का भी टोकन या ये सिंबल नहीं मौजूद था। सो इसके लिए फिर हमें जो है अल्फाबेट्स को डिफाइन करते वक्त जो एक से ज्यादा सिंबल्स के अल्फाबेट्स होंगे उनको डिफाइन करते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि कोई एम्बिग्यूटी क्रिएट ना हो या कोई इनवैलिड अल्फाबेट क्रिएट ना हो। सो व्हाइल डिफाइनिंग एन अल्फाबेट so consisting of more than one symbol, no letter should be started with the letter of the ये ambiguity से बचने के लिए हम क्या काम करते हैं उसकी हम समरी भी कर लेते हैं। So as when this string is scanned by the compiler, lexical analyzer हमारे कंपाइलर का एक टूल होता है, एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है इनपुट के ऊपर अल्फाबेट्स को या स्ट्रिंग को स्कैन करता है, और स्ट्रिंग को जो है वो बट स्कैन करते करते, यानी फॉर एग्जांपल मैं एफ या देन का स्टेटमेंट लिख रहा हूँ तो वो पहले टी को स्कैन करेगा, फिर नेक्स्ट अल्फाबेट को स्कैन कर नेक्स्ट सिंबल को स्कैन करेगा, एच को, देन ई को और एन को, और फिर वो पर्टिकुलरली उसको स्टेट पे कि अच्छा ये देन है, इसको समझना कि ये क्या लिखा हुआ है मेरे पास। सो अगर मैं लेक्सिकल एनालाइजर कंपाइलर के अंदर क्या काम करेगा, अगर उसको यही स्ट्रिंग मिलती है जो हमने लास्ट टाइम बात कर रहे थे, सो वो कैपिटल बी को पहले आइडेंटिफाई करेगा कि ठीक है ये तो एक मेरे अल्फाबेट का हिस्सा है, while for the second letter the lexical analyzer would not be able to identify. So while defining an alphabet it should be kept in mind that the ambiguity should not be created. जैसे मैंने पहले बात की कि मुख्तलिफ अंदाज से टोकनाइजेशन करने की वजह से कोई एम्बिग्यूटी क्रिएट ना हो, कि वो पहले अल्फाबेट सिंबल को तो पहचान लिया उसने, ठीक है कि ये इस अल्फाबेट का हिस्सा है, लेकिन नेक्स्ट सिंबल जो आया वो उसको नहीं पहचान सका। सो एज अ कंक्लूजन और एज अ रूल ऑफ थंब, हम जब भी अल्फाबेट को डिफाइन कर रहे होंगे कंसिस्टिंग ऑफ वन मोर देन वन सिंबल्स, no letter should be started with the letter of the same alphabet. No letter का मतलब अगेन यहाँ पे सिंबल ही है। सिंबल रिमेंबर क्या होते थे हमारे अल्फाबेट, जिन यानी सेट ऑफ सिंबल्स जो हैं वो हम अल्फाबेट, जैसे हमने एक अल्फाबेट डिफाइन किया था, लेट्स से मैंने एक अल्फाबेट डिफाइन किया और वो मैंने कहा ए और बी है, तो ये ए और बी रिमेंबर हमारे पास जो है वो तो सिंबल्स थे इस अल्फाबेट के, और काफी जो है वो खराब राइटिंग होती है दरअसल इसके ऊपर। सो विद द लेटर ऑफ द सेम अल्फाबेट, रूल हम क्या कह रहे हैं कि while defining an alphabet of letter consisting of more than one symbol, no letter should be started with the letter of same alphabet. No letter should be started with the letter of same alphabet. इस alphabet का एक हिस्सा A है, एक हिस्सा B है, तो अब मैं इसका एक नया सिंबल A B नहीं बना सकता, क्योंकि ये जो एक मैंने नया सिंबल A B, वैसे तो वैलिड सिंबल था, ए बी एक सिंबल हो सकता है, बी ए एक सिंबल हो सकता है, सिमिलरली ए सी एक सिंबल हो सकता है, सी ए डी ए बी सी एक सिंबल हो सकता है, तमाम के तमाम वैलिड सिंबल्स थे। लेकिन इस अल्फाबेट को डिफाइन करते वक्त अब जब मैंने पहले इसका एक सिंबल जो है वो ए डिफाइन करा दिया, दूसरा बी डिफाइन करा दिया, अब ए बी जो है वो इसका सिंबल नहीं हो सकता। अगर ये ए बी भी मैं कहूँ इस अल्फाबेट का सिंबल है तो ये एक इनवैलिड अल्फाबेट हो जाएगा। और वजह क्या होगी कि जब इसकी मैं टोकनाइजेशन करूंगा तो ये दो तरह से टोकनाइजेशन, जब भी टोकन करेगा तो ये ए को एक सिंबल क्रिएट कर लेगा, तो वो ए तो वो ये कंसिडर कर लेगा, बल्कि ये तो एक ए बी सिंबल था जो हमने लास्ट केस में भी प्रॉब्लम देखा था। तो एज अ रूल ऑफ थंब हम क्या कह रहे हैं कि
no letter should be started with the letter of the same alphabet. That is, one letter should not be the prefix of another. A B वैलिड सिंबल नहीं हो सकता मेरे पास, चूंकि अब इसमें B भी मौजूद है, ना ही B A वैलिड सिंबल हो सकता है. लेट्स से इसमें B नहीं होता, A एक सिंबल होता और D एक सिंबल होता, और तो फिर अब मेरे पास बी ए एक सिंबल एक और बन सकता था, बिकॉज बी से कोई सिंबल यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो रहा, लेकिन ए भी स्टिल नहीं बन सकता क्योंकि ए से एक मेरे पास सिंबल मौजूद है. सो हाउएवर अ लेटर मे बी एंडेड इन अ लेटर ऑफ सेम अल्फाबेट, जैसे हमने कहा कि बी ए एक सिंबल बन सकता है यहाँ पे, बिकॉज जो है वो एंड हो रहा है. इट्स ओके. प्रॉब्लम अगेन वही होती है कि आपके पास जो कंपाइलर या लेक्सिकल एनालाइजर है, जब वो टोकनाइजेशन करना शुरू करेगा, उसने कहा जी ए मिला, तो उसने कहा ए तो जी ये रहा मौजूद सिंबल, खत्म हो गई बात की है. लेकिन अगर उसको जो है फॉर एग्जांपल डी ए मिला, तो अब वो डी पे आने के बाद वेट करेगा, अच्छा नेक्स्ट सिंबल क्या है, उसको मैं फिर ढूंढ के पहचानता हूं, अच्छा डी है, फिर वो पहचानेगा हाँ जी डी ए मेरे जो है वो एक ऐसा सिंबल है जो इस अल्फाबेट का हिस्सा है. सो लेट मी कंक्लूड इट फर्स्ट. हम नेक्स्ट दो स्लाइड, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ. मुझे भी ऐसा लग रहा है कुछ चीजें अनक्लियर हैं और होंगी यहाँ पे यकीन. थोड़ा सा हम इसको दो स्लाइड्स कंप्लीट करके फिर मैं आपसे क्वेश्चन देता हूँ, तो उम्मीद है उस वक्त तक बात क्लियर हो चुकी होगी. ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड. सो इन कंक्लूजन, ये मेरे पास सिग्मा 1 के नाम से जो अल्फाबेट डिफाइन हुआ है, अल्फाबेट 1 बी ए कैपिटल बी स्मॉल बी ए बी और डी, ये एक वैलिड अल्फाबेट है, वाइल सिग्मा 2 जो है इनवैलिड अल्फाबेट है. मैं चाहूंगा कोई स्टूडेंट जो है वो बता दे कि क्यों इनवैलिड अल्फाबेट है. अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन की, सो दैट उससे मेरा ख्याल ज्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा. जी सर सिग्मा 2 इसलिए इनवैलिड है कि सिग्मा 2 का जो सेकंड सिंबल है बी ए, वो वैलिड नहीं है क्योंकि बी ऑलरेडी डिफाइन है और बी ए बी से स्टार्ट हो रहा है. ऑलराइट, ठीक है, गुड. ठीक है, ये बात जो अभी हमें जो है वो मोहम्मद हम्माद ने बताई, वो बात सबके समझ में आ गई. ऐसे ही है, कोई कंफ्यूजन है स्टिल कि ये सिग्मा 2 क्यों इनवैलिड है? ऑलराइट अथर, ठीक है, बात क्लियर है. अथर का माइक म्यूटेड है. अथर मौजूद है यहाँ पे 63375. जी सर, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है आपकी आवाज. जी सर, क्लियर है. ऑलराइट, सो एज वी हैव सीन दिस एग्जांपल के सिग्मा 1 तो एक वैलिड हमारा, तो जब भी हम एक से ज्यादा सिंबल्स की बेस के ऊपर अल्फाबेट को डिफाइन कर रहे होंगे, तो एज अ रूल ऑफ थंब हमने क्या काम करना है, किसी नए सिंबल जो है वो किसी नए सिंबल का पुराना सिंबल प्रीफिक्स नहीं हो सकता, किसी नए सिंबल का पुराना सिंबल प्रीफिक्स नहीं हो सकता, जैसा कि हमने इस केस के अंदर देखा. यहाँ पे ये बी ए जो है वो, क्योंकि कैपिटल बी प्रीफिक्स बन गया इस नए सिंबल का जो कि ऑलरेडी डिफाइन था, तो दैट्स व्हाई दिस अल्फाबेट इज इनवैलिड. सो हम जब भी कोई नए अल्फाबेट बना रहे होंगे, इस बात का हमने ख्याल रखना है, क्योंकि हाँ पोस्ट फिक्स हो सकता है, जैसा कि हमें यहाँ पे ये नजर आ रहा है, कैपिटल बी यहाँ पे जो है बाद में आ रहा है, इट्स ओके, लेकिन अगर पहले आ जाता और बाद में भी नहीं, तो फिर ये भी इनवैलिड हमारे पास अल्फाबेट हो जाता है. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की बात कर लेते हैं. किसी स्ट्रिंग की लेंथ को हम डिनोट करते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ एस से. ये जो साइन होते हैं कार्डिनैलिटी, जिसे हम मैट्रिक्स से मॉड्यूलस भी कहते हुए आ रहे हैं, सो इज द नंबर ऑफ लेटर्स इन दैट स्ट्रिंग. उस स्ट्रिंग के अंदर जैसे कि मेरे पास एक जो, बल्कि मैं अच्छा जो अभी तक की बातें हैं वो कुछ आप लोगों से पूछता हुआ चलता हूँ. ओके, कोई स्टूडेंट शाजिब बस ये आप बता दें कि जैसे ये क्या डिफाइन हुआ है मेरे पास जो सबसे टॉप पे मैं ड्राइंग. ऑलराइट, सो इसको मैं क्या कहूँगा, ये क्या डिफाइन हुआ है मेरे पास, ये क्या है और ये क्या है, और ये तीनों चीजें क्या डिफाइन करती हैं, बजाय मैं एक्सप्लेन करने के मुझे भी आउटकम मिलता है. ओके, शाजिब बस ही मौजूद है? आई थिंक मौजूद नहीं है. ओके, एनी अदर स्टूडेंट? अथर जी आप भी बता. शाजिब वसीम माइक अनम्यूट हो गया जी. 59401 शाजिब. सर वो काफी देर से अनम्यूट क्या कह रहे हैं, काफी देर से म्यूट है उनका माइक, शाजिब का. नहीं, अब तो शाजिब कुछ कह तो रहे हैं, मेरा ख्याल है शाजिब की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही.
इनके सर माइक। मैं बता देता हूँ, ऑलराइट जी कहिए। ये जो है स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग हम लोगों ने डिनोट किया हुआ है, नीचे जो हम लोग 5 है ये लेंथ बताई हुई है, और ऑलराइट इसके अंदर हम लोगों ने बीच में जो अल्फाबेट्स हैं लेटर्स बता दिए हमने कि ये एक पूरा एक कंप्लीट स्ट्रिंग है, और ऊपर जो ए बी है वो हम लोगों ने हमें वो बता दिया गया है ये एक क्या है, अल्फाबेट है ऊपर टॉप वाला, राइट ऐसे ही है ना? अल्फाबेट, जी ये ये अल्फाबेट है, अल्फाबेट है, ये स्ट्रिंग है, और ये बता रहा है लेंथ ऑफ इस स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 5 है। जैसे हमने एस से इसका नाम हमने एस दिया हुआ है इस स्ट्रिंग का, तो स्ट्रिंग एस की लेंथ जो है वो 5 है, राइट। और ये स्ट्रिंग वैलिड स्ट्रिंग है बिकॉज ये इस अल्फाबेट से बिलोंग करती है, इस अल्फाबेट्स के हमारे पास एलिमेंट्स या सिंबल्स का कॉन्केटिनेशन या कॉम्बिनेशन है हमारे पास, राइट। जी सो लेंथ ऑफ a string की हमने बात कर ली कि लेंथ ऑफ string क्या होती है। ऑलराइट, सो इट्स जस्ट द ओके। मैं कुछ और जो है वो बात कर लूं। जी इब्राहिम, भैया हाथ रेस किया आपने। सर ये जो हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आएगी, तो सर ये कैसे, मतलब इसकी कॉम्बिनेशन कैसे बनेगी? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन नहीं है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो किसी भी स्ट्रिंग में मौजूद एलिमेंट्स की तादाद है कि कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। जी जी सर, मतलब इनके मतलब स्ट्रिंग जो है हमने, जैसे ये ए बी ए, तो मतलब ये जो कॉम्बिनेशन हमने बनाई है, तो ये कैसे, मतलब ये कैसे हमने इसको आउटपुट लिया है? मैं मेरा ख्याल है आप अभी पूछे ये स्ट्रिंग आया कैसे, कि यही वाला स्ट्रिंग क्यों, ये वाला स्ट्रिंग क्यों नहीं, यही सवाल है आपका? जी जी सर। बिल्कुल। तो स्ट्रिंग तो बहुत सारे हो सकते हैं, ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, और ये चूंकि इस अल्फाबेट के सिंबल्स के कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन से बना है, तो ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग है। सिमिलरली ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग है मेरे पास, ए बी ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 3 है, इस स्ट्रिंग की लेंथ 4 है, और इस स्ट्रिंग की लेंथ 5 है। लेकिन अगर कोई ये स्ट्रिंग मौजूद इसमें बना दे A1B, तो आप कहोगे ये जो है वो इस वैलिड स्ट्रिंग इस अल्फाबेट की नहीं है, क्योंकि इस अल्फाबेट में तो 1 मौजूद ही नहीं है, राइट। बात क्लियर हो रही है? जी सर। राइट। तो A1B जो है, यानी स्ट्रिंग तो बेशुमार बन सकते हैं। इसमें तो हमने शुरू में भी बात की, हमने स्ट्रिंग की लेंथ की बात की थी, तो एक अल्फाबेट से बेशुमार स्ट्रिंग्स बन सकते हैं। अभी तो हमने कहा ये एक स्ट्रिंग है जिसकी हम तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का जरा कॉन्सेप्ट लेना चाहेंगे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होती है। तो बेशुमार स्ट्रिंग्स बन सकते हैं, इस वक्त अभी कोई हमने वो नहीं लगाई। लेकिन वैलिड स्ट्रिंग के लिए हमने डिफाइन करते वक्त आता है वो स्ट्रिंग क्या होती है, किसी अल्फाबेट के सिंबल्स का कॉन्केटिनेशन होती है। तो अगर वो अल्फाबेट का कोई सिंबल ही नहीं है तो आप कहोगे फिर ये स्ट्रिंग नहीं है, राइट। जी शाजिब वसी। सॉरी सर, वो मेरी आवाज शायद आपको आ नहीं रही थी, जी जी उस वक्त नहीं आ रही तो थी। वो नेट का इशू था, इसलिए मैं तो दोबारा रिकनेक्ट हुआ। ठीक है। सो हम बस कुछ क्वेश्चन मैं चाह रहा हूँ कि हम सब आपस में साथ ही रहें, तो बजाय। जी जी कहिए। सर इब्राहिम सर, जी। मुझे ये बताएं कि ये रिपीटिशन हो रही है जो, क्या ये अलाउ हो सकती है इसमें? जैसे स्ट्रिंग में ए बी, जी ए आ गया, फिर बिल्कुल बी ए आ गया, फिर बिल्कुल दोबारा बी ए, फिर दोबारा B A तो बिल्कुल ये आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अच्छा, तो स्ट्रिंग मैं तो हमने ऐसा कही है, ऐसा कर सकता हूँ कि ए तो ले लिया, फिर बी ए, फिर दोबारा ए बी, इस तरह कर सकता हूँ? बिल्कुल डेफिनेटली वो भी एक स्ट्रिंग होगा हमारे पास। जब इसकी अच्छा, टोकनाइजेशन होगी ना, तो एक एक सिंबल करके हम जो है वो इनपुट करेंगे। ए इनपुट होगा, वो पहचान जाएगा अच्छा जी ये एक सिंबल है, बी इनपुट वो जो है वो पहचान जाएगा भी एक सिंबल है। मेरा ख्याल है आपकी बात कंप्लीट है। सर बेसिकली प्रीफिक्स, आप हमारे जो प्रीफिक्स सिंबल है वो हम दोबारा नहीं ले सकते? नहीं, वो हम डिफाइन कर रहे थे जब हम अल्फाबेट डिफाइन कर रहे थे। अब अल्फाबेट तो डिफाइन हो गया, अब बात ये कर रहे हैं कि स्ट्रिंग कैसे स्ट्रिंग तो किसी भी अंदाज से बन सकते हैं। वो जो हमने प्रीफिक्स वाली अच्छा, बात की थी वो हमने अल्फाबेट्स के लिए की थी। ओके ओके ओके। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे पास स्ट्रिंग दिया हुआ है, मैं उसकी कन्वर्जन अल्फाबेट में कैसे कर सकता हूँ? उसकी कन्वर्जन अल्फाबेट्स में कैसे कर सकते हैं? नहीं, कन्वर्जन तो नहीं होगी स्ट्रिंग की अल्फाबेट में। हमने ये डिफाइन किया था कि स्ट्रिंग इज द कॉन्केटिनेशन ऑफ सिंबल्स ऑफ अल्फाबेट। तो अगर वो कोई भी कॉम्बिनेशन से बन सकता है तो आप कहोगे कि ठीक है ये स्ट्रिंग है, क्योंकि ये इसके अंदर इसके सिंबल्स के अलावा कोई और सिंबल्स नहीं है। ठीक, जैसे मैंने अभी ये 1 वाली एग्जांपल दी थी ना, ये 1 इसके अंदर एक ऐसा सिंबल आ गया था जो कि मेरे अल्फाबेट का हिस्सा ही नहीं था, तो मैं कहूंगा जी ये स्ट्रिंग नहीं है इस अल्फाबेट का।
राइट? ये कुछ और पूछना चाहते हैं इब्राहिम? मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास अल्फाबेट है ना, वो है नहीं, ठीक है, क्योंकि अल्फाबेट के अल्फाबेट नहीं सिंबल है। मुझे पता है, हाँ कौन के, मुझे स्ट्रिंग दिया हुआ है, हाँ अब मुझे उसके अल्फाबेट बनाने हैं, बिल्कुल। तो मैं किस कॉम्बिनेशन की बेस पे बनाऊंगा, मुझे किस तरह पता चलेगा ये वैलिड है या नहीं है? जैसे इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे आप पास सबको ना स्ट्रिंग मैंने है, एनोटेशन टूल भी ऑन किया हुआ है, तो आप सब मेरे बोर्ड के ऊपर लिख सकते हैं, तो आप एनोट के टूल में जाके अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख के भी हाँ मैं सवाल ये कर कह रहा सकते हूँ कि जैसे मेरे पास स्ट्रिंग दिया हुआ है A, अब मुझे नहीं पता कि अल्फाबेट के सिंबल कौन कौन से थे, हैं। ठीक है। तो मैं क्या इन सबको, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मेरा अल्फाबेट A भी हो सकता है, E A B। A पहले, अभी तो सिंपल A और B है ना इसमें, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास स्ट्रिंग दिया हुआ है, स्ट्रिंग की बेस पे मुझे अल्फाबेट के सिंबल बनाने हैं। ये किस अल्फाबेट से ताल्लुक रखता है, ये आप बात कर रहे हैं? हाँ मैं, हाँ ऐसे ही कह रहा हूँ। ठीक है, ऑलराइट। तो ये मैं कैसे पता चलूंगा? अब ये तो टोकनाइजेशन दूसरा, यानी आप जो मैं समझ पाया आपकी बात को, कि ये ऐसे टोकन भी बन सकते हैं ABA और ABA, यानी एक मैं स्ट्रिंग अगर जो है वो जनरेट करूं, तो और वो स्ट्रिंग के अंदर एक जो सिंबल A होगा और दूसरा सिंबल जो है BA होगा, और ये जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है ये इसका मतलब है इस अल्फाबेट से भी ताल्लुक रखता है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये स्ट्रिंग इस अल्फाबेट का भी स्ट्रिंग हो सकता है और इस अल्फाबेट से बनने वाला स्ट्रिंग हो सकता है। बिल्कुल ठीक इट है। डजंट मैटर कि सर जो है वो एक स्ट्रिंग जो है वो मुख्तलिफ अल्फाबेट से ताल्लुक रख सकता है। ठीक है। सर जी एक मुझे बात बताएं, जैसे कि ऊपर हमारा अल्फाबेट आपने मेंशन करा हुआ है बी और ए, तो जी अगर एक और अल्फाबेट आता है ए और बी आपने मेंशन करा हुआ है, अगर एक और अल्फाबेट आता है बी ए, तो क्या ये दोनों सेम है, हम इसको सेम कंसीडर करें या अलग अलग होगा? नहीं नहीं, ये एक अलग अल्फाबेट होगा। मिसाल के तौर पे जैसे आप कह रहे हैं यहाँ पे मैंने एक और सिंबल BA लगा दिया, तो ये बिल्कुल। एक अलग अल्फाबेट शुमार किया जाएगा। ये AB और साथ यानी पिछला वाला अल्फाबेट और ये दो अलग अलग अल्फाबेट शुमार होंगे, क्योंकि ये अल्फाबेट है जिसके अंदर टोटल 3 सिंबल्स हैं। A एक अलग सिंबल है, B एक अलग सिंबल है और BA एक अलग सिंबल है। और नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा था, मैं जैसे कि अल्फाबेट आपने अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं, ए और बी, एक ए अलग है, हाँ बी अलग है। जी अब अगर मैं एक अल्फाबेट और लेता हूं जिसमें बी हो और ए हो, बिल्कुल, ये जैसे मैं आप बी स्क्रीन पे अलग है, देखें। नहीं सॉरी सर, बी अलग है, ए अलग है, अच्छा, तो यानी पहले बी B हो, और फिर B आ गया और फिर A दोबारा आ गया, ये बात कर रहे हैं आप? नहीं सर, अच्छा, आप ए और बी हटा दें, बस जो आपने लास्ट में लिखा हुआ ना आपको बस ना ये ले मैंने, लें। अच्छा चलें, वैसे मैंने आपको एनोटेशन टूल अलाउ किया, एनोटेशन अलाउ की हुई है, तो आप भी अगर मेरी स्क्रीन पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सो दैट मैं रब भी कर देता हूँ। ओके, मैंने रब कर दिया। ओके जी कहिए। एक मिनट में मैं ये सर कह एक रहा था सवाल है। सर मैं क्लास के बाद क्लास एंड में कंफर्म कर लेता हूँ आपसे, आप चलें सवाल की ले लें बाकी स्टूडेंट्स की। चलें ठीक है। कैसर खान ने काफी देर से हाथ रेस किया हुआ जी, कैसर कहिए। यस सर, ये जो आपने इससे पहले बताया था जो अल्फाबेट जैसे ए और बी है, तो हम ए से स्टार्ट नहीं कर सकते थे, ये उससे अलग है ना? जो अभी जैसे इसमें सिर्फ स्ट्रिंग की लेंथ बता रहे हैं ना? जी, इसमें हम सिर्फ स्ट्रिंग की लेंथ की बात कर रहे हैं। स्ट्रिंग तो कैसी भी हो सकती है। हाँ, अल्फाबेट डिफाइन करते वक्त जैसे अभी हमने A B और B A, ये तो एक वैलिड अल्फाबेट है, लेकिन अगर कोई ऐसा अल्फाबेट बना लेता है इसकी जगह, कोई मिसाल के तौर पे यहाँ पे A B कोई अगर नया सिंबल डिफाइन करना चाहता तो हम ये कहते हैं कि भाई ये अल्फाबेट जो है आपका वैलिड नहीं रहेगा पूरा, क्योंकि A प्रीफिक्स नहीं बन सकता अब नए सिंबल के अंदर। सिमिलरली B प्रीफिक्स भी नहीं बन सकता इस सिंबल के अंदर, राइट? कोई नया अल्फाबेट C आ सकता है, A और CA हो सकता है, CB हो सकता है, बिकॉज C अकेला नहीं है यहाँ पे। तो इस वक्त तो बहरहाल हम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे। ऑलराइट, होपफुली कैसा आपकी बात, आपके सवाल क्लियर हो गया होगा। जी ऐसा इकबाल कहिए। सर आपने जो है उसका बताया था लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज हमें पहले से पता होगी, डिफाइन होगी कि जैसे अगर वो स्ट्रिंग और वर्ड का हमें फर्क करना है तो लैंग्वेज हमें पहले से डिफाइन होगी कि ये लैंग्वेज है।
किस काम के लिए डिफाइन होगी, आप पहले ये जैसे आपने मुझे अभी बताया कि जो है स्ट्रिंग और वर्ड में फर्क, स्ट्रिंग और वर्ड में ये फर्क बताया आपने कि वर्ड जो है वो लैंग्वेज से, मतलब वर्ड जो है लैंग्वेज के अंदर मौजूद होगा एज स्ट्रिंग, लेकिन बिल्कुल। स्ट्रिंग अगर कोई जैसे हम लेते हैं तो वो नहीं होगा। अगर हम हाँ। इंग्लिश लैंग्वेज की सपोज कर लेते हैं तो A to Z उसके जो है अल्फाबेट्स हो गए, लेटर्स हो गए, सिंबल्स हो गए। अब एप्पल जो है वो प्री डिफाइंड है डिक्शनरी के अंदर, तो एप्पल एज अ वर्ड हो गया। लेकिन मैं ABC लेता हूँ तो ABC डिफाइंड नहीं है डिक्शनरी के अंदर, तो वो एक स्ट्रिंग हो गया। ये फर्क होगा ना इसमें। ABC तो आपकी डिक्शनरी के अंदर डिफाइन नहीं है, देयरफॉर वो आपकी स्ट्रिंग तो है, लेकिन वो वर्ड नहीं है आपकी लैंग्वेज का, बिल्कुल वर्ड ऐसी नहीं, बात है, क्योंकि आपकी जो तो वो लैंग्वेज जो मैं डिफाइन हुई हुई है। डिक्शनरी की बात कर रहा हूँ, तो हाँ, डिक्शनरी की बात कर रहा हूँ, वो हमें पहले से पता होगी लैंग्वेज यानी हमें कि ये वर्ड्स लैंग्वेज के अगर अंदर है। हाँ, जब आपको वर्ड डिफाइन करने की बात होगी कि ये वर्ड है, तो वर्ड तो ऑब्वियसली लैंग्वेज का हिस्सा होगा। लेकिन अभी तो हम सिर्फ चीजें ले रहे हैं कि वर्ड क्या होता है, लैंग्वेज क्या होती है, और ये सारी चीजें क्या होती हैं। लेकिन अगर आपको डेफिनेटली ये बात मालूम करनी है कि ये वर्ड मेरी लैंग्वेज का हिस्सा है कि नहीं है, या ये वर्ड भी है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको लैंग्वेज डिफाइन होना जरूरी है। लैंग्वेज आपको पता होगी कि लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है, लैंग्वेज कैसे, अभी तो इवन हमने देखना है लैंग्वेज कैसे कैसे डिफाइन होती है, लैंग्वेज डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, अभी तो हमने इवन ये भी देखना है, राइट। तो अभी तो हम सिर्फ टर्म्स देख रहे हैं कि स्ट्रिंग क्या है, अल्फाबेट क्या है, और फिर हमने देखा कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है, ये हमने 3-4 चीजें भी देखी। ठीक है, थैंक यू। Alright. So next हमारे पास जो है वो कुछ एग्जांपल्स हैं, हम उसको देख लेते हैं मीटिंग। So जैसे ये मीटिंग एंड होती है हमारी 40 मिनट डिस्कशन के बाद, हम दोबारा इसी से ज्वाइन कर लेंगे, किसी और भी एंड हो जाएगा। So एग्जांपल्स हमारे पास हैं कुछ, ये एक मेरे पास स्ट्रिंग अल्फाबेट लिखा हुआ है सबसे टॉप के ऊपर। आप यकीनन अब इस बात को बता सकते हैं कि ये एक वैलिड अल्फाबेट है या नहीं है। तो जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कि ये एक वैलिड अल्फाबेट है, और ये स्ट्रिंग भी वैलिड है। इस वजह से वैलिड है क्योंकि जो है वो इन्हीं अल्फाबेट के सिंबल्स के ऊपर डिफाइन हुई हुई है। और इस स्ट्रिंग की अगर अब मैं लेंथ की बात करूं, इस स्ट्रिंग की जब मैं टोकनाइजेशन करूंगा और उससे मैं स्ट्रिंग लेंथ की बात करूंगा, कोई ये ना समझे कि जितने अल्फाबेट्स हैं, यानी इंग्लिश अल्फाबेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी लेंथ जो है आप इस स्ट्रिंग की लेंथ 8 कहते हैं, जबकि इस स्ट्रिंग की लेंथ 5 है। क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ हमने जैसे पहले भी अभी लास्ट स्लाइड में, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज द नंबर ऑफ लेटर्स इन दैट स्ट्रिंग। लेटर्स या सिंबल्स, एक ही हम जुमला ही बार बार दोनों इस्तेमाल होंगे आपकी बुक पे भी, लेटर्स या सिंबल, ये एक ही वर्ड दोनों तरह से इस्तेमाल होगा, यानी एक ही मायने में इस्तेमाल होगा। तो कितने लेटर्स या कितने सिंबल्स हैं, हमें ये काउंट करना है इस स्ट्रिंग के अंदर। जब इसकी टोकनाइजेशन होगी, बी एक लेटर में शुमार हो जाएगा, फिर ए के ऊपर आके वो रुकेगा, क्योंकि ए सिंपल ए कोई भी जो है वो टोकनाइजेशन, जिसे हम लेक्सिकल एनालाइजर कहते हैं कंपाइलर के अंदर, तो वो रुकेगा क्योंकि सिर्फ ए के नाम से कोई भी सिंबल नहीं है। उसको नेक्स्ट मिला लेटर बी, तो कहेगा हाँ ए भी एक सिंबल है, तो उसका एक अलग टोकन बना लेगा। फिर नेक्स्ट लेटर मिला स्मॉल बी के नाम से कोई सिंबल नहीं है, वेट करेगा। नेक्स्ट लेटर मिला ए, सॉरी नेक्स्ट अल्फाबेट, अच्छा ये भी अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। नेक्स्ट इनपुट मिला ए, फिर से वेट करेगा क्योंकि सिंपल बी ए भी कोई लेटर या सिंबल नहीं है इस अल्फाबेट के अंदर, तो अगर बी ए होता तो उसको वो एक टोकन बना लेता। सो बी ए के बाद फिर से वेट किया, फिर बी मिला, तो स्मॉल बी पे आके उसने कहा हाँ जी ये एक सिंबल या लेटर मौजूद है मेरे अल्फाबेट के अंदर, देयरफॉर ये एक अलग टोकन है। फिर कैपिटल बी को अलग टोकन बनाया, स्मॉल बी को अलग टोकन बनाया। सो अब कितने टोकन्स टोटल इसके अंदर बने उसका काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5। सो इस स्ट्रिंग की लेंथ जो है हमारे पास 5 आ गई। तो अगर किसी स्टूडेंट को भी टोकनाइजेशन में प्रॉब्लम है स्ट्रिंग की लेंथ 5 कैसे है वो पूछ सकते हैं, फिर मैं आपका क्रॉस क्वेश्चन भी ले लेता हूँ। ठीक है, इसके अलग बेसिकली ये टोकनाइज की स्ट्रिंग काउंटिंग बता रहा है, ऐसे ही। टोकनाइज करने के बाद सिंबल्स कितने हैं इसके अंदर। एक्चुअली जब टोकनाइजेशन होती है तो फिर पता चलता है कि कौन कौन से सिंबल्स इसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं। इसीलिए हमने वैलिड अल्फाबेट बनाने के लिए कहा था कि वो टोकनाइजेशन हो सके, उसके अंदर एम्बिग्यूटी ना आए। और एम्बिग्यूटी से बचने का तरीका ये था कि हम प्रीफिक्स कोई नए सिंबल के ऊपर या नए लेटर के लिए प्रीफिक्स
तो पुराना लेटर या सिंबल इस्तेमाल ना, राइट। अथर आप, जी अथर आपका माइक अनम्यूटेड है, कुछ कहना चाह रहे हैं? जो टोकन है, एक तो जो स्ट्रिंग बना हुआ है जी, ये ऊपर अल्फाबेट से दिया गया है, ठीक है। अब जब टोकनाइज होगा तो इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए होता है, इन दोनों को, या अगर हमारे पास ऊपर मतलब अल्फाबेट प्लस ये जो है ना स्ट्रिंग बना है, बिल्कुल ठीक है। अब अगर हमारे पास अल्फाबेट नहीं होता, एक स्ट्रिंग हमें दिया हुआ है, उसको टोकनाइज करना है, देखो तो बगैर अल्फाबेट के आपको जो है टोकनाइजेशन नहीं होगी ना, क्योंकि वो टोकनाइजेशन नहीं हो सकती। हाँ उसका अल्फाबेट तो चाहिए। स्ट्रिंग आया तो स्ट्रिंग को मैच करेगा अल्फाबेट से, ये जो इनपुट आ रहा है ये अल्फाबेट का आया, ये जो है वो सिंबल है भी कि नहीं, अगर है ही नहीं तो फिर वो वैलिड स्ट्रिंग ही नहीं है, और अगर है तो फिर उनको मैच करके जाएगा। तो जितने सिंबल्स उस स्ट्रिंग के अंदर से निकलेंगे, ये जितने लेटर उस स्ट्रिंग के अंदर से निकलेंगे, वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का होगी। तो इसकी इट मींस ये जो टोकनाइज किया है, ये जो भी हम वो निकालेंगे, उसका सिंबल निकालेंगे, वो अल्फाबेट में होना चाहिए, तो ही वो टोकनाइजेशन में काउंट होगा। हाँ, तो टोकनाइजेशन में भी काउंट होगा, वैलिड स्ट्रिंग भी होगा। अगर वो जो है मेरे पास कोई ऐसा सिंबल आ जाता है जो मेरे अल्फाबेट का हिस्सा ही नहीं है, तो फिर तो वो वैलिड स्ट्रिंग ही नहीं है मेरे पास, राइट। बात क्लियर है? कुछ और आपके जहन में सवाल है? अथर? ओके ओके इब्राहिम, ओके माद सिद्दीकी, जी हम माद कहिए। सर अभी तक की जो चीज़ें देखी हैं उनसे जो एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये जो सिंबल्स होते हैं ये केस सेंसिटिव होते हैं, यानी कैपिटल बी एक अलग सिंबल है और स्मॉल बी भी साथ ही एक सिंबल हो सकता है। बिल्कुल, और इवन इनका कॉम्बिनेशन भी एक अलग सिंबल हो सकता है। ठीक है, ठीक है। ओके इब्राहिम, काफी देर से वो बात आपके बीच में रह गई थी। जी इब्राहिम कहिए। अथर आपका माइक मुस्तकिल अनम्यूट है, सो आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि आप अगर माइक के लिए स्पेस बार का इस्तेमाल करेंगे ना, अगर आप पीसी से या लैपटॉप से लॉगिन हुए में, तो वो काफी इफेक्टिव रहता है। आप स्पेस बार का इस्तेमाल करें, और स्पेस बार जैसे रिलीज करेंगे माइक दोबारा से आपका म्यूट हो जाएगा, प्रेस करेंगे तो अनम्यूट। ओके जी इब्राहिम, नहीं हो गया क्लियर हो क्लियर है? जी। ओके तो माइक म्यूट कर दें, सो दैट कभी बैकग्राउंड से भी साउंड आ जाती है एक्सीडेंटली। ओके सो हमने ये बात कर ली लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और इस एग्जांपल से होपफुली जो अगर कोई एम्बिग्यूटी थी तो क्लियर हो गई। नाउ let's talk about reverse of a string. It's very quick and easy. The reverse of a string as denoted by a capital REV of S, और string के ऊपर small r superscript करके लिख दिया जाता है। They both are representing reverse of a string. Is obtained by writing the letters of a string in reverse order. मिसाल के तौर पे ये एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है। अच्छा, आप यहाँ पे भी हमेशा नोट कर रहे होंगे, और जैसे भी किसी ने शायद अथर्ड में किसी और ने सवाल किया, जब भी स्ट्रिंग की बात करते हैं ना, तो हम इसको साथ ही ये बात देखते हैं कि वो किस पे डिफाइन होती है। स्ट्रिंग तो बहुत सारी हो सकती है, वो किस सिंबल्स के ऊपर या किस अल्फाबेट पे डिफाइन हुई है, ये हमें डिफाइन करना होगा। तो इफ S ABC is a string defined over this alphabet, then reverse of a string क्या होगी? It's CBA. It's just writing that string in reverse order, right? So reverse of a string को हम as superscript R या capital REV S से भी represent जो है वो कर पाते हैं। I think my voice not audible on. किरण आपका सवाल क्या है सर? जो अल्फाबेट में डेटा है जस्ट वैलिड स्ट्रिंग उस डेटा से बनेगा। बिल्कुल, डेटा से मुराद देखिए आपकी सिंबल्स या लेटर्स है, तो ऐसा ही है, उन्हीं लेटर्स से बनेगा। बिल्कुल ऐसी बात है। तो इसीलिए जब भी हम स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे, साथ में जो है उसके अल्फाबेट डिफाइन करेंगे कि वो स्ट्रिंग किस अल्फाबेट के ऊपर डिफाइन हुआ है। सो होपफुली रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग जो है कुछ बात क्लियर हो गई होगी। जैसे मेरे पास एक ये स्ट्रिंग लिखा हुआ है BABBABBD, तो अब इसका जो है वो रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, जैसे हमने क्या लिखा हुआ, पहला टोकन क्या था। अच्छा, अगर हम इसकी टोकनाइजेशन करें
तो होपफुली वो बात भी क्लियर हो जाएगी। और जो अच्छा, इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि अगर हम इसको डायरेक्टली रिवर्स करके लिखना शुरू करते बी बी और बी ए बी, और अब आप क्या लिख देते कैपिटल बी ए बी, लेकिन यहाँ पे आया ए डबल बी आया। सो हमें इसकी टोकन्स या सिंबल्स को पहले पहचानना होगा। तो लेट मी डू द टोकनाइजेशन फर्स्ट कि इस स्ट्रिंग के अंदर सिंबल्स कौन से हैं। बी एक सिंबल है, राइट, ए बी एक सिंबल है, देन बी ए बी एक सिंबल है, फिर डी एक सिंबल है और डी एक सिंबल है। अब मैं अगर इसकी रिवर्स स्ट्रिंग लिखना चाहूंगा तो पहले मैं डी लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा, बी लिखूंगा, और फिर ये वाली स्ट्रिंग लिखूंगा बी ए बी। ठीक है, ये एक अलग सिंबल है, बी ए बी पूरा एक सिंबल है, इसको हम रिवर्स नहीं करेंगे। ऑल्दो बी ए बी एक ऐसा सिंबल है जिसको रिवर्स भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमने सिंबल्स को रिवर्स नहीं करना, सिंबल्स के ऑर्डर को चेंज कर देना। नेक्स्ट सिंबल मेरे पास ए बी है, तो ए बी या एज इट इज आगे लिख दिया जाएगा, राइट, ए कैपिटल बी और फिर लास्ट सिंबल जो है मेरे पास बी था। सो ये इस स्ट्रिंग का रिवर्स स्ट्रिंग जैसे कि आपको यहाँ लिखा हुआ भी नजर आ रहा है। तो रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग हासिल करने का जस्ट ये मतलब नहीं है सारे अल्फाबेट्स को, सारे इंग्लिश अल्फाबेट्स को उठा के मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख दूं, बल्कि पहले हमें उसकी टोकनाइजेशन करके उसके सिंबल्स को पहचानना जरूरी है। जैसे हमें लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग के लिए कहा था, पहले हमने सिंबल्स पहचाने थे, तो उसके अंदर जो मौजूद उस स्ट्रिंग के अंदर मौजूद अल्फाबेट के सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखना इंपॉर्टेंट है, राइट। होपफुली बात क्लियर होगी। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। लेस देन 1 मिनट इज लेफ्ट, और जैसे ही एंड होती है इस मीटिंग हम जो दूसरी मीटिंग स्टार्ट कर लेंगे। जी, कोई क्वेश्चन?